हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्टडी विद ब्रजभाषी में। मैं अमन ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सपनों को साकार करने के लिए इस संघर्ष के दौर में जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे। आज इस क्लास में एक बहुत शानदार सा टॉपिक करेंगे। रीजनिंग का एक बहुत अच्छा, बहुत ही गजब टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। संबंधों को हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं, उसको इस क्लास में बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में देखने के लिए मिलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें मेन जो रिलेशन होते हैं वो तीन ही होते हैं, जिनके थ्रू हम बड़े से बड़े किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे आपके सामने है तीन रिलेशन, भाई बहन का, पति पत्नी का, माता पिता और बच्चे का। जब हम भाई बहन को इंडिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पर बीच में जो है ये आपको दिख रहा है ना, एरो, इसको हम दोनों तरफ से ऐसे कैप लगाएंगे और ये जो प्लस साइन जो है ये आपको इंडिकेट करेगा लड़के के लिए और माइनस करेगा लड़के के लिए। अगर इस बॉन्ड को दो कर दें, ये डबल बॉन्ड हो जाए और दोनों तरफ से अगर कैप हो जाए, तो यहाँ पर जो प्लस है वो पति को और माइनस है पत्नी को। यहाँ पर प्लस माइनस बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए पति पत्नी हो गए। और ये जो नीचे आपका एरो आ रहा है, नीचे एरो हम जब लगाएंगे जब हम बच्चों को इंडिकेट करेंगे। अगर हम बच्चों को इंडिकेट करते हैं इससे, तो नीचे जो आपका ये प्लस यानी कि लड़का हो गया और यहाँ पर लड़की हो गई। ये दोनों भाई बहन हो गए और ये दोनों इनके माता पिता हो गए। तो इस तरीके से हम इस तीन रिलेशन के थ्रू, जो मेन रिलेशन इसमें तीन है, इनके थ्रू हम इस चैप्टर में बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से और किसी भी सवाल को, चाहे वो कितना भी बड़ा सवाल हो और कैसा भी रिश्ता हो, उसको हम फाइंड आउट कर पाते हैं। ये मेन जो होते हैं आपके वो तीन रिश्ते होते हैं, इन तीन रिश्तों का हम यूज करते हैं। तो चलिए ब्लड रिलेशन का एक बहुत शानदार सा सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। ब्लड रिलेशन का पहला सवाल देखिए। एम पी का पुत्र है। एम पी का पुत्र है तो हम कैसे करेंगे? एम को बनाएंगे पुत्र, पी का। ठीक है दोस्त। क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। जब भी जो शब्द आए ना, जो, तो जो आता है हमेशा सेकंड के लिए, सेकंड वाले के लिए। यहाँ पर क्यू ओ की पोती है जो, ये जो आया है ओ के लिए, ओ यहाँ पर सेकंड है इसलिए ओ के लिए आया है। तो ओ पति है किसका? पी का। अभी पी, अब पी का पति है ओ, तो पी इसकी कौन होगी? पी इसकी कौन होगी? पत्नी होगी। एम का ओ से संबंध बताओ। पहले क्यू को देखो, क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती है क्यू। अब देखो, ओ की ये पत्नी और पत्नी का ये पुत्र, पत्नी का पुत्र यानी उसका भी पुत्र। तो ओ का ये पुत्र हो गया, पुत्र की कोई पुत्री होगी यहाँ पर। पुत्री कौन है? क्यू। क्यू एम की पुत्री है, तो ओ की यहाँ पर क्या होगी? पोती होगी। अभी कह रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम जो है वो ओ का क्या होगा? पुत्र होगा। ओ की पत्नी और पत्नी का पुत्र यानी उसका खुद का पुत्र। ये कह रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है, यानी एम कौन है? ओ का। तो एम है ओ का पुत्र, जिसको हम बोलते हैं सन। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ए बी का पिता है। ए बी का पिता है तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ए बी का पिता हो गया। सी बी की पुत्री है और बी की कोई पुत्री है सी। ठीक है दोस्त। डी बी का भाई है, डी बी का भाई है तो हम बी का कोई बनाएंगे भाई, इस तरीके से कि डी बी का भाई हो गया। अभी कह रहे हैं कि ई ए का पुत्र है, ए का एक और पुत्र है कोई ई, यहां बनाते हैं, यहां पर कोई ए का पुत्र है ई। ठीक है दोस्त। अभी कह रहा है सी और ई के बीच संबंध बताओ, सी और बी ई के बीच क्या संबंध है? तो देखो,
ई बी इसका ही इसकी संतान है और ई भी इसी की संतान है, तो ई हो गए दोनों भाई बहन या भाई भाई। यहाँ पर बी का जेंडर जो है पता नहीं रखा है, इसलिए बी का कुछ पता नहीं, लड़का हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अब कह रहा है कि सी और ई के बीच संबंध बताओ। तो देखो ई बी और डी ये तो भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए। अब सी और ई के बीच पूछ रहा है, तो ई का ये भाई या बहन कुछ भी, और ये उसकी बेटी, तो इस बी की बेटी है और ये ई कौन लगेगा इसका, फिर इसका जो है ई लगेगा चाचा, यानी इस ई की इस सी जो लगेगी भतीजी। तो यहाँ पर वैसे तो बी का जो जेंडर है वो बता नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर चाचा ऑप्शन दे रखा है, इसलिए हम बी को पॉजिटिव यानी कि कोई लड़का ही मान लेते हैं, आदमी मान लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी जो है इसका पिता हो गया और ये हो गया इसका चाचा और ये हो गया इसकी बेटी। तो ई और सी के बीच में जो संबंध है वो भतीजी और चाचा का है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भतीजी और चाचा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ब्लड रिलेशन का ये सवाल देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कैसे करेंगे तो देखो, रवि के पिता का पुत्र रोहित है, ये है रवि, इसके हैं कोई पिता। अब इस पिता का दूसरा पुत्र है रोहित, ठीक है, जिसकी बुआ लक्ष्मी है। मैंने कहा था जो या जिसकी ये शब्द अगर आते हैं तो वो हमेशा आते हैं सेकंड वाले के लिए। यहाँ पर सेकंड वाला कौन है, ये तो रवि के पिता हो गई और ये होगा रोहित, तो सेकंड कौन हुआ, रोहित। तो रोहित, रोहित कौन है, अब रोहित जिसकी बुआ यानी रोहित की बुआ है लक्ष्मी, अब रोहित की बुआ को लक्ष्मी बनाएंगे तो रोहित के पिता। अब पिता की कोई बहन होगी, जो पिता की बहन है वो लक्ष्मी है, यानी कि यही इसकी बुआ होगी, इस रोहित की बुआ होगी लक्ष्मी। उसके बाद कह रहा है जिसका पति राव है, जिसका पति किसका, लक्ष्मी का, लक्ष्मी का पति कौन है, राव, राव, ये राव इसका पति हो गया, ठीक है। अभी कह रहा है कि जिसका ससुर, किसका ससुर, किसका, राव का, राव का ससुर कौन, मोहन है, मोहन है। इसका ससुर कैसे बनेगा, इसकी पत्नी, पत्नी का पिता यानी कि इसका ससुर। अभी कह रहा है कि मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो मोहन का रवि से संबंध कैसे देखेंगे। देखो ये रवि यहाँ पर है और इस रवि का पिता और पिता की बहन और बहन का पिता, बहन का पिता यानी कि इसके पिता का पिता। तो देखो रवि के पिता का पिता, रवि का कौन लगेगा, रवि का दादा लगेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, दादाजी। जो बी होगा ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दादाजी इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक लड़की का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो मोहन का उस लड़की से संबंध बताओ। तो देखो दोस्त कैसे करेंगे, एक लड़की है और मोहन है। अभी मोहन कह रहा है कि इसकी माँ, इस लड़की की माँ मेरी सास, तो इसका कोई ना कोई तो पत्नी होगी और उस पत्नी की कोई माँ होगी और वो माँ इसकी सास होगी। सास की इकलौती बेटी है, इसकी ही होगी बेटी और इसकी एक बेटी है ये वाली। तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको समझते हैं। ये बस इतना बात है, इतनी बात कहना चाह रहा है कि ये जो बेटी है इसकी माँ मेरी सास यानी इस सास की इकलौती बेटी है। तो इसका इससे संबंध पूछ रहा है, उस लड़की से मोहन का क्या संबंध है। तो इसकी ये माँ और माँ का पति पिता, तो इस लड़की का ये पिता होगा यानी कि पापा होगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पापा। आशा करता हूँ ये सवाल बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने
अगले सवाल की तरफ। किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह इसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं हमें एग्जाम में। हम कैसे करेंगे वो देखिए। एक फोटो है और उस फोटो में है एक आदमी। इस फोटो में है एक आदमी। अब इस आदमी की ओर इशारा करके एक औरत कह रही है, क्या कह रही है? ये औरत है और ये कह रही है कि उसकी इकलौती पुत्र वधू, यानी कि इसकी पुत्र वधू, तो पहले इसको बनाएंगे इसका बेटा, और इस बेटे की कोई ना कोई तो होगी पत्नी। अब इसकी ये इकलौती पुत्र वधू बन गई, ठीक है। पुत्र वधू के ससुर का पिता, पुत्र वधू यानी कि ये, इसका ससुर कौन होगा? ये खुद, और इस ससुर का पिता, ये इसका पिता, ठीक है। अभी कह रहा है उस आदमी का औरत से क्या संबंध है। ये कह रही है कि जो औरत है, ये औरत खुद बोल रही है कि मेरा उस आदमी से क्या संबंध है, इस आदमी से इस औरत का क्या संबंध है। तो ये जो आदमी होगा, यानी कि जो औरत ये वाली बोल रही है, ये जो इसकी पुत्र वधू है, ठीक है दोस्त। तो ये पुत्र वधू यानी कि इसका ये पति, और इस पति का ये पति, पिता, पति का पिता, ये पिता इसका ससुर होगा। पिता इसका कौन होगा दोस्त? ससुर होगा। तो इसका जो सही एकदम राइट आंसर होगा वो डी होगा, ससुर। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा और बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस क्लास का बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, एग्जाम ओरिएंटेड और इस क्लास का अंतिम सवाल देखिए। ये बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ पर आपको शर्तें दे रखी होंगी। ये सवाल जब एग्जाम में आता है तो आपको शर्तें दे रखा है। शर्तें क्या होती हैं? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, और यहाँ ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। अब यहाँ पर जो ये दे रखा है इसने बना करके स्ट्रक्चर, इसमें हमको इन कंडीशन को फॉलो करना है। वो कैसे करेंगे देखिए। टी माइनस एस, माइनस का मतलब क्या है दोस्त? माइनस का मतलब है पत्नी। तो टी पत्नी है एस की, जो टी है वो पत्नी है, टी है वो पत्नी है एस की, ठीक है दोस्त। अब गुणा, गुणा का मतलब क्या है? पुत्र। तो जो एस है ना, एस वो पुत्र है किसका? बी का। जो पुत्र है एस वो बी का है। उसके बाद माइनस फिर से आ गया। माइनस का मतलब क्या था? पत्नी। यानी कि जो बी है वो पत्नी है किसकी? एम की। बी पत्नी है एम की। यानी कि एम इसका पति हो गया और बी इसकी पत्नी हो गई। अब ये जो दे रखे ना ऑप्शन में, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इन चारों में से सही नहीं है। सही है वो नहीं देखना, सही नहीं है वो देखना है। तो ये कह रहा है कि एस बी का पुत्र है, इसमें देखो एस बी का पुत्र है, हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है कि बी एस की माँ है, बी एस की माँ है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है कि टी एस की पत्नी है, जो टी है वो एस की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एस बी की बेटी है, तो एस जो है वो बी की बेटी नहीं, बेटा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। यानी कि डी इन तीनों में सबसे अलग है, जो कि हमें गलत आंसर बता रहा है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। दोस्त आज हम इस क्लास में सिर्फ इतने ही सवाल करते हैं, और ये क्लास आपको कैसी लगी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ये इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में अवश्य चाहूँगा। और आपसे एक निवेदन करूँगा, अगर चैनल पर बिल्कुल नए आए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
और हो सके तो कृपया करके वीडियो को शेयर करें और लाइक तो आप कर ही दोगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक बहुत शानदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।